हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर इत्तलाआत व सकाफ़त पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा। मैडम, बहुत दिनों के बाद आपने टाइम दिया हाँ, है यस, गवर्नमेंट मैं ऑफ बहुत पंजाब के माज़रत ख़्वाह हूँ पहले चैनल तो पे। तमाम देखने वालों से भी कि इस चैनल पे मेरी गैर हाज़िरी कुछ ज़्यादा होती जा रही है और हालात ही मतलब हर वक्त जो है वो इतने अनसर्टन रहते हैं कि आप चाह कर भी जो है वो नहीं कर सकते। वैसे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो भी चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं उसको फिल्म भी करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते भी हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बताते हैं। सो ये वाला अपना जॉब ये कर रहे हैं, मेरी तरफ से जो है वो कोताही है। तो इसीलिए आज कुछ अहम इश्यूज़ हैं, एक दो सवालात हैं जिनके ज़रूर, ऊपर ज़रूर। मरियम हुकूमत ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम जिस तरह से निकाली है, बहुत उम्दा। छोटे किसान जो ज़मीन के मालिक नहीं है, दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, ठेके पर काम करते हैं, उनके पास अब अपनी एक ज़मीन होगी जहाँ पर वो अपनी फ़सल के ख़ुद मालिक होंगे। जैसा कि सीएम मरियम नवाज़ ने कहा कि आप अपनी पूरी फ़सल के मालिक होंगे और हमने दरमियान से दूसरे किसी फ़र्द का किरदार निकाल दिया है। ये किसान दोस्त प्रोजेक्ट, आप इसको कैसे देखती हैं? कुछ इस बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया अफशा। देखिए, चीफ़ मिनिस्टर जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है तब से जो है वो उनकी कंसंट्रेशन हमेशा एग्रीकल्चर पे रही है और होनी भी चाहिए। बिकॉज़ पंजाब एक फूड बास्केट है जो पूरे पाकिस्तान को फीड भी करता है और जिसकी जो किसान है उसका खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने आते ही जो है वो अपने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें ग्रीन ट्रैक्टर्स थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 9 लाख से ज़्यादा लोग किसान कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ मैकेनाइजेशन की, यानी जो इक्विपमेंट ऐसा जिसका कोई नामो निशान नहीं था, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में बहुत मैकेनाइजेशन पे वो बहुत तरक्की कर गए। सो उसको जो है वो फैसिलिटेट भी किया, उसको सब्सिडाइज भी किया और उसके बाद फिर जो बिल्कुल नहीं कर सकते अफोर्ड, उनके लिए रेंटेड जो है वो भी ऑप्शन दी। फिर एग्री मॉल्स बने हैं, 4 बन गए हैं, 10 जो है वो इंशाल्लाह इस साल बनने हैं। तो उसके साथ साथ ये मैं आपको इसकी बैकग्राउंड की एक स्टोरी ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये कंसीव कैसे हुआ। और मैं बाज़ औक़ात बहुत हैरान होती हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर जो है ना, उनको अल्लाह पाक ने इस ओहदे के लिए कुछ खसूसियात की बना पर ही मुंतखब किया होगा। बिकॉज़ लोगों की खिदमत करने का जो एक एज़ाज़ है वो हर एक के बस की बात नहीं होती, हर एक को नहीं मिलता। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब हम पिछले साल जब सैलाब के बाद जो रिहेबिलिटेशन थी, सैलाब के बाद जो लोगों को घर बसाने का, उनको घरों में अपने वापस भेजने का जो एक चैलेंज था, वो उन दिनों में जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ने नमाज़ पढ़ी थी जहाज़ के अंदर। तो नमाज़ पढ़ने के बाद और बाय चांस मैं साथ वाली कुर्सी पर उनके साथ मौजूद, तो नमाज़ पर ख़त्म करते ही उन्होंने मुझे कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे पास कितनी ज़मीन है पंजाब में सरकारी जो खाली पड़ी है? तो उन्होंने कहा जी बहुत सारी, मतलब होगी एकड़ में। तो उन्होंने कहा कि हम वो लोगों को क्यों नहीं देते कि लोग उस ज़मीन का इस्तेमाल करें, अपने लिए भी बेहतर करें, फिर वो ज़मीनें आबाद हो जाएँ। दैट्स हाउ नहीं, मुख्तलिफ ज़मीनों की बात हुई इस वक्त, मुख्तलिफ की बात हुई। दैट्स हाउ ये आइडिया उनके एक दिमाग में आया। उसके बाद महीने 2 महीने के बाद जब उन्होंने कहा इस पे काम करें, काम करके लेके आएँ। उसके बाद जब उन्होंने एक मीटिंग की तो उसमें उनको बताया कि काबिल काश्त अराज़ी कितनी है और नाकाबिल काश्त अराज़ी कितनी है। तो उसमें फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ कहा कि हमारे जो यंग हैं बच्चे या कुछ ऐसे लोग जो आड़तियों की, ये मिडल मैन की जो है वो हर वक्त शिकार रहते हैं, वो बेचारे मेहनत वो करते हैं, उनका फ़ायदा कोई और खाता है और उनको वो कमाई भी नहीं मिलती जो उनका हक बनता है। तो हम ये ज़मीनें इनमें क्यों नहीं बांट देते? तो उन्होंने कहा कि जी वो देख लें, वो जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़े भी हो जाते हैं, वो फिर ये हो जाता है। तो सीएम ने कहा कि आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। अब वो, और उसकी वो एग्ज़ाम्पल हमेशा देती है किसान कार्ड। किसान कार्ड जब शुरू कर रहे थे ना, तो तब भी कहा कि जी वो ये गारंटी ले ले, वो गारंटी ले ले, ज़मीनें लिखवा ले, फ़लाना कर लें।
तो सीएम ने कहा ज़मीन लेके कहाँ भाग जाएंगे, यहीं रहेंगे ना ज़मीन के ऊपर। तो वो और इस वक्त मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 99% रिकवरी रेट है किसान कार्ड का। तो ये जो मतलब किसान बहुत नेकनियती के साथ जो उनको बिला सूद कर्जा मिलता है वो अपनी हर क्रॉप से पहले उसको वापस करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, किसी आड़ती से जो है वो ख्वार नहीं होते। तो फिर उसके बाद ये होमवर्क शुरू हुआ और फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो सामने आया कि जो ऐसे लोग जो काश्तकारी करना चाहते हैं वो सरकारी ज़मीनों को आबाद करें, लेकिन उनको जो है वो 20 साल की लीज़ जो है उनको 10 साल की लीज़ एक और उसके बाद एक्सटेंड हो सकती है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, उसको वो आबाद करें। और उसके साथ साथ फिर ये भी एक सवाल आया कि जी वो आबाद करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो फिर वो था कि 50,000 रुपया पर एकड़ उनकी हेल्प भी की जाए, ताकि अगर कोई ज़मीन अनइवन है वहाँ पे उसको पेस्टिसाइड लेना होगा, खाद लेनी होगी, उसको कोई बीज लेना होगा, वो उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो 50,000 पर एकड़ वो ज़मीन के साथ उनको पैसे भी मिले, और उसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट जो एग्रीकल्चर इंटर्न्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, वो एग्रीकल्चर इंटर्न्स इनको सपोर्ट करें, इनको गाइड करें कि यहाँ पर इस ज़मीन में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, बो सकते हैं, उनको ख़ुद के कोई सवालात हों उनको एड्रेस किया जा सकता है। तो ये एक बहुत वेल थॉट आउट और एक बहुत दर्द दिल के साथ चीफ मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया, और वो बहुत खुश हैं इसके ऊपर। 30,000 के करीब लोगों को ये मिला है। तो ये 30,000 ख़ानदान हैं, आप ये देखिए, जो ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी ज़मीन के मालिक भी हैं और अब वो मेहनत भी करेंगे। तो ये एक नेकी का काम। ये आपने कहा 30,000 ख़ानदान, जैसा कि सीएम ने अपने तकरीब से ख़िताब में बताया कि चोलिस्तान से जो दरख्वास्त गुजार थे उसमें से 29% ख़वातीन थी। हाँ। और ओवरऑल 22% ख़वातीन। ये जो एक विमेन एम्पावरमेंट का मरियम हुकूमत ने एक मॉडल लेकर आई हैं, कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अगर एक खातून लीडिंग पोजीशन में है, उनकी टीम में ख़वातीन को ट्रस्ट होता है यकीनन। ख़वातीन ये सोचती हैं, और अल्लाह करे कि ये ख़वातीन जो हैं ये और देखिए वो इनफॉर्मल इंडस्ट्री में तो होती हैं ख़वातीन जो है, आपकी कोई भी आप देख लें, कोई भी जो ख़ानदान काश्तकारी कर रहा है, हो नहीं सकता कि उसकी औरत सिर्फ घर बैठी है, उसकी औरत साथ हल भी चला रही है, उसकी औरत साथ खेत में भी मौजूद है, उसकी औरत को अगर कटाई की जब बारी आती है वो तब भी साथ शामिल होती है। और अब अगर उसके नाम के ऊपर ज़मीन के साथ वो ये सब करेगी, तो ये यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए एक बहुत दिल को बहुत तसल्ली और सुकून की बात है कि हमारे पंजाब की ख़वातीन एम्पावर हों, और जितने भी उनके इनिशिएटिव्स हैं उसमें ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करती हैं, और इस पर वो बहुत प्राउड फील करती हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात आती है ना कि जब औरत के नाम पर घर, ज़मीन या बिजनेस हो, स्ट्रांग होती है, तो स्ट्रांग होती है, वो अपने फैसलों में भी थोड़ी ज़रा अपनी से दिखाती है। फैसलों में से तो मुझे नहीं पता कि उतनी होती है, होगी, थोड़ा टाइम सोसाइटी को बिहेवियर्स में चेंज आने में लगता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि औरत अपने आप को मजबूत ज़रूर महसूस करेगी कि ये ज़मीन उसकी है, और इस ज़मीन के ऊपर जो है वो काश्तकारी अगर वो ख़ुद कर रही है तब भी, और अगर अपनी फैमिली के साथ मिलके भी कर रही है तब भी उसी की है। और ये जो एक मलकियत का एहसास है ये यकीनन औरत को मजबूत करता है। अगर मैं इसी बात को लेकर आगे चलूँ तो हमारे यहाँ एक नैरेटिव बनाया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये तख्ते लाहौर है, ये लाहौर की पार्टी है, जीटी रोड की पार्टी है। इस दफ़ा बजट में ये देखा, और हम आपकी इजहार ख्याल देख रहे थे बजट के ऊपर, आपने फैक्ट्स के साथ ये साबित किया कि साउथ ऑफ पंजाब पर कितना फोकस है मरियम हुकूमत का। आपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं गिनवाए, वहाँ पर जो फिगर्स हैं वो भी आपकी फिंगर टिप्स पर थे। ये वजाहत देना भी वो कहते रहना एक अलग बात होती है, आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। कभी ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिनको जब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, तो फिर वो झाड़ पूंछ के निकाल के ले आते हैं, ये फिर से जनूबी पंजाब का कार्ड या तख्ते लाहौर का कार्ड, और ये मजबूरी है, बेचारों के पास कुछ और कहने के लिए करने के लिए नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो ये बजट के मौके पर या किसी ख़ास मौके पर इन बातों को करते हैं, उसके पीछे रीज़न्स होती हैं, लेकिन जब वो कच्चे का ऑपरेशन हो, वो खड़े होकर तारीफ़ करते हैं, वाह वाह क्या बात है, सीएम ने कमाल। इलेक्ट्रिक बसें जनूबी पंजाब में जाएं तब वो कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। ये अलहदा बात है कि उनको अपने घर के आगे से इलेक्ट्रिक बस गुजरती हुई नज़र आनी चाहिए,
वो भी इंशाल्लाह गुजरती हुई नज़र आएगी। अब हर तहसील में इलेक्ट्रिक बस को जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में चीफ मिनिस्टर ने पहुँचा दी हैं, और अब जब तहसील लेवल पर जाएंगी ज़ाहिर है उसकी तादाद में भी इजाफा होगा, तो फिर इनके घरों के आगे से भी गुजर जाएंगी, तो शायद तसल्ली हो जाएगी। इसके साथ साथ स्कूल मील प्रोग्राम है, वो है ही जनूबी पंजाब के बच्चों के लिए, जहाँ स्टंटेड ग्रोथ होती है या जहाँ पर जो है वो बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का जो है वो शिकार होते हैं। और मतलब नेम इट, उनका कौन सा प्रोजेक्ट है। अब मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में ना ये जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब, फलाना पंजाब एक ही पंजाब है। और उन्होंने कभी जो है अपने फ़ैसलों में किसी सियासी मसलहत को, किसी पार्टीबाजी को, किसी ट्रम्प कार्ड को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है, कतई नहीं। वो जो जहाँ वो हमेशा वो कहती हैं कि डिज़र्व कर, और ये भी मैं आपको बताऊँ चीफ मिनिस्टर के अगर आप दौरे देखें जी, अभी 2-2.5 साल में उन्होंने जितने डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे किए हैं उसमें जनूबी पंजाब सरे फहरिस्त है। चीफ मिनिस्टर वस्ती पंजाब में सबसे कम गई है, शुमाली पंजाब में उससे भी कम गई हैं, सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब जाती हैं। वो मतलब बच्चों को लैपटॉप बांटने की बात हो, उनको स्कॉलरशिप देने की बात हो, इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की बात हो, स्कूल मील प्रोग्राम की बात हो, मतलब नेम इट, बच्चियों वो को अपनी छत अपना घर के अंदर जी 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 बड़ी तादाद में जो है वो घर बन रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में है। मैंने वो पूरी लिस्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ में कितने घर बन रहे हैं, मुल्तान में, रहीम यार खान में, अपनी छत अपना घर में जो 1,70,000 घर बन रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद जनूबी पंजाब की है। फिर उसके बाद जनूबी पंजाब का कार्ड जो है वो निकाल के जो ले आते हैं बेचारे, उनके साथ जिल्ली हमदर्दी करनी चाहिए, वैसे मैं समझती हूँ। ये जो सियासी लोग ही कहा जा सकता है, सराय की शनाख्त की एक बंदूक लाकर दूसरे के कंधे पर रखकर बजट के दिनों में या खास मौकों पर चलाना, लेकिन ये फाइट बुलेट है। अब ये अब ना चला हुआ कारतूस है, और इस चले हुए कारतूस को पहले तो सवाल ये है कि सवाल ये किया जाना चाहिए, जो सवाल दूसरों से पूछते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। तो बेटा आपने क्या किया, सवाल तो ये है ना। आप इतने ही जनूबी पंजाब के उसके लिए, बात यह है कि जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगा देना, तो उससे क्या होगा कि आप दोबारा एक सिंपैथी गेन करने की एक नाकाम कोशिश करेंगे। लोगों को इस वक्त कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, इनको नारों से, खोखले नारों से कोई, उनको इस बात से वो है कि उनके लिए मेहनत कौन कर रहा है। ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम जो चीफ मिनिस्टर का है क्रॉस द बोर्ड सारे पंजाब में है, और सबसे ज़्यादा अच्छी जो ब्यूटिफिकेशन है वो जनूबी पंजाब में हो रही है। मुजफ्फरगढ़ का वो देखा है आपने बाजार, मतलब कमाल, ऐसा कोई बाजार लाहौर में दिखाए मुझे। बहावलपुर को आप देखें, मतलब ये रोना धोना उनका बनता है इन्हीं बातों की वजह से भी। मैं सोचती हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं तो उनको लग रहा है कि वी हैव लॉस्ट द गेम। तो पहले भी बेचारी गेम थोड़ी बहुत ही थी उनके पास, तो बाकी अब बिल्कुल ही लॉस्ट हो रही है। तो इसलिए आगे चलो, अब इसके बाद लड़ाई हो जाएगी। थोड़ा एक संजीदा, थोड़ा रंजीदा मामला कान्हा हादसे का हुआ, जिस तरह से हमें सीएम बहुत रंजीदा दिखाई दी, कंसर्न दिखाई दी, एज अ मदर जिस तरह से उन्होंने इस मामले को डील किया, लेकिन उसके ऊपर भी सियासत हुई, क्या कहेंगी? देखो, सियासत एक बड़ा पाकीज़ा काम है, सियासत कोई गाली नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट अफसोस की बात यह है कि लोगों की मिजरीज जो हैं उसके ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर जो है वो नारे लगाना, लोगों की लाशों के ऊपर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स का एक ट्रेडमार्क बन चुका है। और है हमारे पास सियासी गिद्ध कुछ ऐसे जो दुआ मांग रहे होते हैं, खुदा न खास्ता ये वो कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसी बात हो और हम जो है वो उसका तमाशा बनाए, लोगों की मिजरीज का तमाशा बनाए। आज जो एक आपके इंटरव्यू के हवाले से जो एक बहुत बड़ी ख़बर जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इस वाक़े के बाद ये नहीं हुआ कि बेटी बेटी खेल लें, कोई फ़ाइल जो है वो बन जाए, फिर वो फ़ाइल दब जाए, पता ही ना लगे क्या हुआ कैसे हुआ। अब जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बहुत स्क्रूटनाइज़ कर रही हैं, जिसकी भी जो है वो हो गया कि किसी ने हस्पताल में जो है वो कोताही की उसको सज़ा मिलेगी, अगर कोई किसी और इदारे ने भी वो किया। लेकिन आज जो उन्होंने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसके ऊपर मैं दिल से उनको दुआएं दे रही हूँ, वो ये है कि अपनी छत अपना घर, जिसके अंदर 1,70,000 जैसे मैंने कहा कि घर बन रहे हैं, 1,77,000 डिसबर्स हो चुके हैं अपना कर्जे, तो उसमें एक नया इनिशिएटिव इस कहना के इशू के बाद उन्होंने लिया है, और वो ये है कि अपनी छत महफूज घर जो है, अपना घर महफूज घर, उसमें जो घर जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, जिनकी छतें मजबूत नहीं हैं,
उनको जो है वो 5 लाख रुपए तक जो है वो उनको मिलेंगे ताकि वो अपनी छतें मरम्मत कराएं। और अगर जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे घरों में, हमारे जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, बहुत सारे भाई बेचारे एक ही घर में, एक ही कमरे में 2-2 फैमिलीज, 3-3 फैमिलीज रह रही होती हैं, तो उसके लिए भी फिर 10 लाख रुपया रखा गया कि अगर आप अपने घर की बलाई मंजिल बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आप जो है, और अगर वो इस काबिल है कि वहाँ पर नई मंजिल डाली जा सकती है, तो वो एक नया घर है जो उस घर के ऊपर एक घर बनेगा, वो भी एक पूरा घर है जो नई मंजिल की शक्ल में बन सकता है। तो उसके लिए 10 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए अपनी छत अपना घर, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि जी इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि अपनी छत अपना घर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही जो है ये जैसे अपनी छत अपना घर के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह अब ये उसके नीचे 2 प्रोग्राम हैं जो इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जिसका आगाज़ किया है, और मैं आपको बता नहीं सकती इसका फ़ीडबैक क्या है। क्योंकि नया घर बनाना तो यकीनन जिसके पास प्लॉट है वो ये ख्वाब देख सकता है, जिसके पास घर है लेकिन उसके पास मुरम्मत के पैसे नहीं हैं। और मुरम्मत, मैं आपको बताऊं, मैं ये बात चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद ऑब्ज़र्व भी की और उसकी मेरा ख्याल इसीलिए उनके दिमाग में ये आइडिया भी आया। जिस घर में चीफ मिनिस्टर गई थी लवाहिकीन को मिलने बच्चों के, उस घर की हर दीवार जो है उसके ऊपर इतने इतने बड़े वो थी दरारें, और वो घर बहुत खस्ता हालांकि वो सबसे बेहतर घर था उस आबादी के अंदर। बाय द वे ये भी मैं बता दूं, वो गैर कानूनी आबादी है जो वो बनी हुई है। अब वहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं, वहाँ से घरों से लोगों को निकाल देना, वो कर देना, उसके बावजूद देखिए गवर्नमेंट्स जो है गैर कानूनी आबादियों को सपोर्ट नहीं करती। इवन देन उनकी गलियाँ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाई गई, उनको जो है वो तमाम फैसिलिटी वहाँ दी गई, बेशक गैर कानूनी आबादी भी थी, लेकिन उस पर मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर ने वो देख के उनको ये ख्याल आया, कल जब ये मीटिंग भी हुई अपनी छत अपना घर की, कि हमें जो है वो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें ये इन घरों को ठीक करने के लिए लोगों को एक ऑप्शन देना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ हो रहा है। जैसे आपने गलियों की बात की पक्की, इसी तरह से एक सड़कों का जाल है। जैसा कि मैं पढ़ रही थी कि 75 दिनों में 1129 सड़कें, 1795 किलोमीटर वो जाल बिछा दिया गया, और रवां साल में 6000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। 6000 अभी आपने बीच में और डालनी है तो ये आगे भी जाएंगे जी। तो मरियम हुकूमत तो ये साबित कर रही है कि सड़कें बनाने से कौमों की ज़िंदगी बनती है, बिल्कुल बनती है। और जिन्होंने नहीं बनाई वो उनके लोग जो है वो अभी भी डोलियों में सफ़र करते हैं, वो बेचारे पहाड़ सर करने हों या उन्होंने दरिया सर करने हो, डोलियों में लोग जो है वो आज भी वो होते हैं। देखिए कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने अस्पताल जाना है उसको भी सड़क चाहिए, जिसने स्कूल जाना है उसको भी सड़क चाहिए, जिसने कारोबार पे जाना है उसको भी सड़क चाहिए, जिस बच्ची ने जो है वो अपने लिए रोज़गार के लिए बाहर निकलना है उसको भी सड़क चाहिए। सड़क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कनेक्टिविटी के बगैर मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कोई जो है वो माशरे में कोई शख्स जो है वो कहीं तरक्की भी कर सकता है, वो सोच भी सकता है। सो इसलिए जो बुरी हाल था जो सड़कों का, जब चीफ मिनिस्टर साहबा आई कि मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सड़कें हैं उनका भी कोई हाल नहीं था, जो बेचारी देहातों की सड़कें को तो सोच भी नहीं सकते ना किसी देहात की कोई कनेक्टिविटी भी होती। सो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो कोई 32,000 अब और 6 ये मज़ीद होंगी, तो ये कुछ तकरीबन आप 36,000 प्लस पे जाएंगे। इसके अंदर बहुत बड़ी वाली सड़कें भी हैं जिनको कर्स रोड कहा जाता था। एक तो थी मुल्तान बिहाड़ी जो इसको कर्स रोड कहते थे आप, और वो क्या खूबसूरत, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर साथ दिखाइएगा लोगों को, बिकॉज सीइंग इज़ बिलीविंग। आप उनको दिखाएं कि हमने बातें नहीं की चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने करके दिखाया, और आज वो इंटरनेशनल लेवल की एक सड़क बनी है। फिर उसके बाद एक सड़क थी फैसलाबाद चिन्योट रोड, वो भी मैंने तो उस पर खुद सफ़र किया हुआ है, और मतलब राइट की पसलियाँ लेफ़्ट में और लेफ़्ट की पसलियाँ राइट में, ये वाला आलम था उस सड़क के ऊपर। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तेज़ी से उसकी तकमील जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये इस तरह की जो रोड्स जिसकी, और ये फिर 2 शहरों की, देखिए ना, अगर ये मुल्तान बिहाड़ी है, नो दिस इज़ नॉट मुल्तान बिहाड़ी एक्चुअली, ये तो चूँकि सड़क का नाम है, उसके साथ जितने आपके कस्बे आ रहे हैं, जितने शहर आ रहे हैं, जितनी, और वो फिर आपको आगे कनेक्ट कर रही है अगले शहरों के साथ। तो ये एक पूरा जाल है। इसी तरह फैसलाबाद चिन्योट जो है वो पूरे आप डिवीजन को कहें कि वो लिंक करती है, जो कि फैसलाबाद एक मेन मेट्रोपॉलिटन है, उसके साथ चिन्योट से फिर सरगोदा, फिर आप बाकी की तरफ जाते हैं। तो ये एक इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो
वो क्या कहते हैं कि फुल टाइम प्लेयर हैं, वो ऑलराउंडर है, कि ये नहीं हुआ कि उन्होंने एक सेक्टर को तवज्जो दी तो फिर दूसरे सेक्टर को तवज्जो नहीं दी, ऐसा नहीं हुआ। तमाम सेक्टर्स को जो है उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड उसको तवज्जो भी दी और उस पर रिफॉर्म्स भी की, जिसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद है कि ये जो वक्फा है इस चैनल पर थोड़ा हुआ करेगा थोड़ा इंशाल्लाह। कम। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू।